नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साथियों, रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण सूत्रों को कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पॉइंट समझते हैं साथियों। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन सूत्रों की। देखिएगा, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र रखा है हमने। देखिएगा, यहाँ पर पूछा जाएगा कि बताइए ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, तो आपको ध्यान देना रहेगा। ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है साथियों O2 होता है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। वहीं आपको याद रखना ऑक्सीजन के साथ साथ आपको यहाँ पर याद रखना है पानी। पानी का जो सूत्र होता है साथियों आपको याद रखना है, पानी का जो सूत्र होता है वो होता है H2O। H2O होता है आपका पानी का, विशेष रूप से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम बात करें साथियों नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन आपको N2 से याद रखना है। N2 जो होता है नाइट्रोजन का सूत्र होता है। वहीं अगर हम बात करें साथियों, यहाँ पर बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन आपको विशेष रूप से याद रखना है। हाइड्रोजन का जो सूत्र होता है वो होता है H2। अगर इसी में O लग जाता है यहाँ पर, तो H2O जो हो जाता है वो पानी का हो जाता है साथियों। क्लियर है? तो अभी आपको यहाँ पर हाइड्रोजन याद रखना है H2, और H2O है तो पानी आप याद रखिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड विशेष रूप से पूछा जाने वाला प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2 होता है। क्या होता है साथियों? CO2 होता है ना। CO विशेष रूप से आपको याद रखना है। ये CO जो है आपका, CO जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड है साथियों। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही जहरीली गैस है जो वाहनों से निकलती है साथियों, और विशेष रूप से याद रखिएगा इसे दम घोंटू गैस भी कहा जाता है साथियों। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं 6 नंबर में सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो बहुत बार पूछा गया है कि बताइए सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है, तो आपको याद रखना है सल्फर डाइऑक्साइड SO4 आपको याद रखना है। क्या याद रखेंगे? SO4 साथियों। वहीं अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन यहाँ पर बात कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। डाई है तो आपको NO2 याद रखना है विशेष रूप से। नाइट्रोजन यहाँ पर याद रखिएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या है साथियों, यहाँ पर ये NO2 आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की बात करें। अभी हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात की है, तो इसमें 2 लगा हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना रहेगा कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है तो आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ O लगाना है यहाँ पर। क्लियर है? NO लगाएंगे, जिसे आप नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं साथियों। क्लियर है? चलेगा, अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ वहीं अगर हम बात करें विशेष रूप से तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बताया गया है कि आपका डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो सूत्र होता है जिसे नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, तो याद रखिएगा इसे बोलते हैं N2O। क्या बोलते हैं साथियों? N2O विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्या नाम है? N2O। ये क्या है? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का सूत्र है, आपको याद रखना। नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं साथियों। क्लियर है? वहीं अगर हम बात करें साथियों क्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो क्लोरीन आपको याद रखना है। क्लोरीन का जो फॉर्मूला होता है वो Cl2 होता है। बहुत ही आसान है, आप सभी जानते होंगे क्लोरीन के बारे में। Cl2 आपको याद रखना है। वहीं अगर आप बात करें हाइड्रोजन क्लोराइड की, तो हाइड्रोजन क्लोराइड की बात कर रहे हैं HCl हम बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो HCl होता है। क्लियर है? वहीं अमोनिया की अगर बात करें साथियों, तो अमोनिया विशेष रूप से आप सभी जानते होंगे। अमोनिया का जो सांकेतिक सूत्र होता है वो NH3 होता है। क्या होता है साथियों? NH3 आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात कर रहे हैं। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है जिसे आप HCl बोलते होंगे साथियों। क्लियर है? HCl ये फॉर्मूला विशेष रूप से आप दिमाग में छापिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो फॉर्मूला है या सूत्र है वो क्या है? HCl साथियों। सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं साथियों H2SO4। क्या बोलते हैं? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में कि बताइए सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है, तो H2SO4 आपको विशेष रूप से याद रखना है। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर साथियों नाइट्रिक एसिड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नाइट्रिक एसिड का जो सूत्र होता है वो होता है आपका क्या? HNO3। क्या होता है? HNO3 आपको विशेष रूप से याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें फास्फोरिक एसिड की, तो फास्फोरस जो एसिड है H3PO4 आपको विशेष रूप से ध्यान देना रहेगा इसको। वहीं अगर हम बात करें साथियों कि कार्बोनिक जो एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कार्बोनिक एसिड जो है आपका H2 यहाँ पर याद रखना है H2CO3 आपको विशेष रूप से याद रखना रहेगा। और जी हाँ साथियों, अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा ईमानदारी के साथ, और बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप।
चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, सोडियम डाई, यहाँ पर बात कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं। तो सोडियम डाई, यहाँ पर डाई नहीं लगा है, विशेष रूप से याद रखिएगा, पहले हाइड्रोक्साइड लगा है, विशेष रूप से आपको ध्यान देना रहेगा। डाई में 2 आएगा विशेष रूप से, तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं तो NaOH आपको याद रखना है। क्या है इसका? NaOH विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। पोटेशियम की बात कर रहे हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना है साथियों, हाइड्रोजन लगा हुआ है तो हाइड्रोजन का संकेतक रहेगा H, विशेष रूप से आपको याद रखना है। और KOH आपको विशेष रूप से याद रखना रहेगा। वहीं देखिएगा कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, सॉरी हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड आपको याद रखना है Ca विशेष रूप से आपको याद रखना है, और OH का होल ट्वाइस आपको विशेष रूप से याद रखना रहेगा। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड। बहुत बार पूछा गया प्रश्न कि बताइए सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। सोडियम क्लोराइड का बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न पूछा जाता है। सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है NaCl होता है साथियों। क्या याद रखेंगे? NaCl विशेष रूप से याद रखेंगे। अब देखिए कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, कार्बोनेट, ये जो कार्बोनेट सोडियम जो होता है इसका थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, याद रखिएगा Na2CO3 होता है साथियों। क्लियर है? क्या होता है? Na2, ये आपको डेटा याद रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार एग्जामों में, आपको याद रखना रहेगा कि CaCO3 बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है CaCO3 आपको विशेष रूप से याद रखना है। कैल्शियम सल्फेट की बात कर रहे हैं तो कैल्शियम सल्फेट में आपको SO4 जोड़ना रहेगा, तो फुल आप याद रखेंगे CaSO4 आप याद रखेंगे। अमोनियम सल्फेट की बात कर रहे हैं तो अमोनियम सल्फेट का थोड़ा सा लॉन्ग फार्मूला है NaH4 आपको याद रखना है, और NaH4 का होल ट्वाइस और इसके अलावा SO4 आपको याद रखना रहेगा साथियों। क्लियर है? वहीं देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं नाइट्रेट पोटेशियम की। नाइट्रेट पोटेशियम की बात कर रहे हैं तो नाइट्रेट पोटेशियम जो है आपका KNO3 होता है साथियों। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा KNO3 होता है नाइट्रेट पोटेशियम का। चलिएगा अब बात कर लेते हैं आम रसायनों के कुछ व्यावसायिक, और इसी के साथ साथ IUPAC नाम याद रखेंगे और अणुसूत्र भी याद रखेंगे इसके साथ साथ। देखिएगा ये भी पूछे जाते हैं, जैसे कि चौक जो होता है, जैसे चौक बोलते होंगे, इसे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, और इसका जो अणुसूत्र होता है, अब जो सूत्र होता है ये CaCO3 होता है। अंगूर के सत की बात कर रहे हैं, जिसे आप ग्लूकोज के रूप में जानते होंगे, ग्लूकोज बोलते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है याद रखना है C6H12O6 आपको जरूर याद रखना रहेगा साथियों, दिमाग में जरूर छापिएगा आप। एल्कोहल की बात कर रहे हैं तो एल्कोहल की अगर हम बात करें तो एल्कोहल में एथिल एल्कोहल की बात कर रहे हैं तो एथिल एल्कोहल जो है साथियों, इसका जो फॉर्मूला होता है आपका C2, विशेष रूप से आपको याद रखना है C2H5OH। कास्टिक पोटास की बात कर रहे हैं, जिसे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो KOH होता है, अभी जस्ट हमने इसके पीछे पढ़ा है इसके बारे में साथियों। खाने के सोडे की बात कर रहे हैं तो खाने का सोडा जो होता है, जिसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फॉर्मूला है NaH, याद रखिएगा NaH ये है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण है, दिमाग में ज़रूर छापिएगा। NaHCO3 होता है साथियों इसका फॉर्मूला। चूना की बात कर रहे हैं, जैसे चूना को आप कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में आप जानते होंगे, तो चूना विशेष रूप से आप याद रखेंगे CaO होता है साथियों। क्या होता है? CaO। जिप्सम की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जिप्सम की बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना रहेगा जिप्सम के संबंध में CaSO4 आपको याद रखना है। क्या याद रखेंगे आप साथियों? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मूला है CaSO4 आपको विशेष रूप से ध्यान देना रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं TNT की, तो TNT सबसे पहले तो आपको फुल नेम याद रखना रहेगा TNT के बारे में, तो ट्राई नाइट्रोटाल्विन जो होता है, और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है C6, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है C6H2 और CH3 और NO2 का होल थ्राइज आपको विशेष रूप से ध्यान देना रहेगा साथियों। देखिएगा धोने के सोडे की बात कर लेते हैं, कपड़े धोने के सोडे की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट की, तो सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है Na2CO3 होता है। नीला थोथा आप सभी जानते होंगे, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के रूप में, और इसका जो कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला है CuSO4 होता है साथियों। नौशादर, जिसे आप अमोनियम क्लोराइड बोलते होंगे साथियों, अमोनियम क्लोराइड का जो अणुसूत्र है या फॉर्मूला है विशेष रूप से आपको याद रखना है NaH4 और Cl आपको याद रखना रहेगा, क्योंकि क्लोराइड लगा हुआ है साथियों।
अमोनिया विशेष स्रोत देखिए, अमोनिया जो होता है NH3 होता है, अमोनिया का जो अणु सूत्र होता है क्या होता है, अभी हमने जस्ट पढ़ा है NH3 और इसमें NH4 लग गया है, यानी 1 प्लस हुआ है तो अमोनियम हो गया, और क्लोराइड है तो आपको Cl लगाना रहेगा। फिटकरी की बात कर रहे हैं साथियों, अगर हम बात करें फिटकरी का काफ़ी लंबा अणु सूत्र होता है, काफ़ी लंबा फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना रहेगा, ये बहुत लंबा है और पूछा भी गया है एग्जाम में। तो फिटकरी जिसे आप पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट बोलते हैं, और इसका जो फार्मूला है K2SO4Al2 SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2 आपको याद रखना है। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, K2SO4 आपको इतना याद रखना है और Al2 लगाना रहेगा, और इसके बाद SO4 का होल थ्राइज इंटू 2H2, यानी यहाँ पर 24 जो अणु हैं वो किसके हैं, हाइड्रोजन, यानी पानी के अणु आपको याद रखना है। ये आपको क्लियर है, 24H2O जरूर लगाना रहेगा आपको। चलिएगा अब देख लेते हैं बुझा हुआ चूना, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। बुझे हुए चूने की अगर हम बात करें, जिसे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते होंगे, और ये जो फॉर्मूला आप विशेष रूप से याद रखेंगे, पानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो OH तो आपको लगना ही लगना है, तो Ca हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा विशेष रूप से। मंड जिसे आप स्टार्च के रूप में जानते होंगे, जिसका जो फॉर्मूला विशेष रूप से आपको याद रखना है C6H1, और विशेष रूप से याद रखना है C6, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा C6H10O5 विशेष रूप से ध्यान देना रहेगा आपको। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं लाफिंग गैस की बात कर रहे हैं। तो लाफिंग गैस जो है, जिसे आप नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हंसाने वाली गैस के रूप में जानते होंगे आप, नाइट्रस ऑक्साइड, तो इसका जो फॉर्मूला है N2O, क्या है साथियों, N2O है नाइट्रस ऑक्साइड। लाल दवा की बात कर रहे हैं, जिसे पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, और ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, आपको याद रखना रहेगा KMnO4 विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। लाल सिंदूर की बात कर रहे हैं, जिसे आप लेड पर ऑक्साइड बोलते होंगे, और लेड इसका जो फॉर्मूला है लेड का विशेष रूप से ध्यान देना रहेगा, Pb3O4 आपको याद रखना है। शुष्क बर्फ बहुत बार पूछा गया है कि बताइए शुष्क बर्फ क्या है साथियों, ये सूखी बर्फ होती है, शुष्क बर्फ की बात कर रहे हैं, या ठोस बर्फ की बात कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं CO2। तो इसका जो फॉर्मूला है, जो अणु सूत्र है, वो क्या है आपका, विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा, CO2 आपको याद रखना है। शोरा की बात कर रहे हैं, शोरा ध्यान दीजिएगा पोटेशियम नाइट्रेट की बात कर रहे हैं, यानी कि KNO3 विशेष रूप से ध्यान देना रहेगा। सिरका विशेष रूप से पूछा गया कि एस्टिक एसिड का जो तनु घोल जो होता है, जिसे सिरका बोलते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है CH3COOH होता है। क्या है, CH3COOH होता है साथियों। वहीं ध्यान देना रहेगा आपको कि सुहागा जो है, जिसे आप बोरेक्स बोलते होंगे, बोरेक्स, और इसका जो फॉर्मूला है विशेष रूप से बोरेक्स का याद रखिएगा, Na2B4O7 × 10H2 आपको याद रखना है। हाइड्रोजन के यानी पानी के 10 अणु आपको याद रखना है। स्पिरिट की बात कर रहे हैं, मेथिल एल्कोहल की बात कर रहे हैं, इसका जो फॉर्मूला है महत्वपूर्ण है, CH3OH याद रखना रहेगा। स्लेट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं साथियों, टॉप 50 प्रश्न लिया था हमने, ध्यान दीजिएगा। स्लेट की बात कर रहे हैं, सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं, और ये फॉर्मूला इसके लिए ज़रूर आपको याद रखना रहेगा, Al2O3 2 सिलिकॉन के यहाँ पर याद रखना है, और विशेष रूप से आपको ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, इंटू 2H2 आपको ज़रूर याद रखना रहेगा। और याद रखिएगा यहाँ पर हरा कशिश, जिसे आप फेरक सल्फेट बोलते होंगे, इसका जो फॉर्मूला है आप विशेष रूप से ध्यान देना रहेगा, Fe2SO4 का होल थ्राइज आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही साथियों। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।